हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है क्लास 7 की पॉलिटी का, उसका ये चौथा अध्याय है। और इसमें मेन टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, जो इसमें मेन पॉइंट जो दिया गया है वो लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी कि लड़के और लड़कियों में क्या भेदभाव किया जाता है, जो हमारे मतलब पूर्वज बोलिए या बहुत पहले से ही भेदभाव का जो रीति रिवाज चल रहा है। यहाँ तक कि देखिए, लड़के या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों को कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्राय हम यही सोचते हैं कि बड़े होते हैं कि ये बात सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु कभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है। मतलब आप लोग बता सकते हैं क्या समाज में लड़कियों और लड़कियों के लिए एक जैसा नज़रिया है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब बच्चा छोटा ही रहता है उसी टाइम से आप लोग देखते होंगे, जो लड़की रहती है उसको खेलने के लिए गुड़िया दिया जाता है, जो लड़का रहता है उसे खेलने के लिए कार दिया जाता है, गाड़ी दिया जाता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जो पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में भी और निर्वाह के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में क्या असमानता उभर के आती है। अब देखिए, यहाँ पे मेन टॉपिक है 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, सुनिए। समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसीलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। अब देखिए, जैसे कि छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते। बस बच्चा चलना सीख ले, उसकी देखभाल करना छोड़ देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी कि वह प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल तक की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चे की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करते थे। लेकिन एक बार जब वो 13-14 साल की हो जाती थी, वो अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछलियाँ पकड़ने लग जाती थी। मतलब इस तरह से इस 1920 के दशक में समोआ द्वीप में कैसे बच्चों के साथ क्या स्थिति, उसके बारे में ये कहानी में बताया गया। और अगला पॉइंट है ये है 1920 के दशक और ये है 1960। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के पुरुष के रूप में बड़ा होना, यानी कि 1960 में मध्य प्रदेश के रूप में जब पुरुष बड़ा होता था, बच्चा जब बड़ा होता था, उसके साथ कैसा बिहेव होता था। कक्षा 6 में क्या है, जब बच्चा कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से क्या होता था, बिल्कुल अलग होता था। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़की के लिए लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था। इसमें मेनली यही बताया गया लड़का लड़की में क्या क्या अंतर है। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, लेकिन क्या है, हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्ग से बात करें तो उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बिल्कुल क्या है, अलग है। अब देखिए, आयु के अनुसार कैसे होता है समाज में लड़के और लड़कियां में स्पष्ट अंतर होता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उन्हें खेलने के लिए यही मैं जो शुरू में बताई थी वही है। और इसमें मेरी माँ काम नहीं करती, ये कहानी के बारे में इस पूरा फिगर में बताया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसका अगर इसी में मैं पूरा इसका चैप्टर में पूरा ख़त्म कर दूँगी तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और इसका मैं अगला वीडियो बना दूँगी। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग देख लेंगे।